जो पिछले दिनों मुझे बहुमत प्रचंड मतलब वोट दिलाकर और जो मेयर महापौर के लिए जो जिम्मेवारी शहर की जनता ने मुझे दी, आज उसी कड़ी में कल हमारा शपथ ग्रहण समारोह पंचकुला में आदरणीय मुख्यमंत्री जी, आदरणीय विपुल गोयल जी और अन्य मंत्रिमंडल और विधायक साहिबान के सानिध्य में वहाँ पर हमें शपथ ग्रहण का अवसर मिला। हमारे पूरे साथियों की टीम, पूरे पार्षदों की टीम वहाँ पर थी। आज निगम में जो पद ग्रहण करने का एक औपचारिक आज दिन है और आप सब लोग आए हैं। शहर के बहुत सारे लोग मुझे अपना आशीर्वाद देने साक्षात यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं आप सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का भी धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। आए हुए सभी साथियों का भी धन्यवाद करता हूँ और आपके माध्यम से पूरे हिसार की जनता का मैं धन्यवाद करता हूँ जो उन्होंने मुझे इतनी बड़ी जिम्मेवारी के लिए उपयुक्त समझा, योग्य समझा और मुझे ये जिम्मेवारी दी। आज उस जिम्मेवारी को ग्रहण करने के अवसर पर आप सबके बीच उपस्थित हुआ हूँ। तो उससे पहले कि आपके कुछ क्वेश्चन शुरू हों, मैं थोड़ा सा अपना विज़न जो मैं यहाँ पर अपना कर पाया हूँ तैयार, उसके विषय में मैं आपसे बात करना चाहूँगा। साथियों, हर व्यक्ति किसी न किसी सामाजिक बंधन से, सामाजिक दायित्व से जुड़ा होता है। कोई समय था जब मैं अपने परिवार तक सीमित था, यानी कि मेरे जो जेनेटिक मेरे माता पिता हैं, बच्चे हैं, उन तक ही सीमित था। बाद में मेरा परिवार बढ़ा तो मैं भाजपा परिवार में शामिल हुआ। भाजपा परिवार में हालांकि बचपन से थे, लेकिन भाजपा परिवार में सक्रिय हुआ। उस सक्रियता से भाजपा परिवार ने मुझे इस स्तर तक पहुंचाया और पिछले चुनाव में जो हिसार की जनता ने मुझे इतना प्यार सहयोग दिया, मैं उनके आशीर्वाद को इस तरह से देखता हूं कि पूरा हिसार नगर, पूरा हिसार निगम क्षेत्र आज मेरा परिवार है। मैं पूरे हिसार निगम क्षेत्र को अपना परिवार मानते हुए और क्योंकि प्रथम नागरिक का दायित्व मुझे दिया गया है, तो उस नाते उस दायित्व का निर्वहन करते हुए कि मेरे पूरे हिसार नगर निगम के परिवार का कोई भी व्यक्ति किसी तरह की सुख सुविधा से, बेसिक जो फैसिलिटीज़ हैं, मूलभूत सुविधाएं हैं, उनसे जो है वंचित ना रहे, तो उसके लिए मैं यहाँ पूरा प्रयास करूँगा। और आज निगम में आने के बाद यहाँ भी बहुत बड़ा एक परिवार मुझे मिला। निगम के कर्मचारी, अधिकारी बंधु हैं, आप सब भी मेरे परिवार का हिस्सा हैं। तो आज मैं ये आपको बताने में बड़ा गर्व महसूस कर रहा हूँ कि जो मेरा बड़ा परिवार, पूरा हिसार निगम क्षेत्र का परिवार, और उसके साथ मेरी एक छोटी टोली जो मेरे साथ सांसद बनकर 20 सांसद जो हमारे आप लोगों ने, जनता जनार्दन ने चुनकर भेजे हैं, पार्षद 20 पार्षद जो चुनकर आए हैं, हम सब मिलकर एक उस परिवार के साथ मिलकर और निगम के जितने कर्मचारी, अधिकारी जो भी यहाँ पर कार्यरत हैं, इस परिवार के साथ मिलकर अपना कार्य करेंगे। और मैं आपके माध्यम से निगम के कर्मचारी, अधिकारी बंधु और जो मेरे पार्षद साथी बंधु हैं, क्योंकि मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, हम सब ने मिलकर करना है। तो मैं जो हमारे निगम के कर्मचारी, अधिकारी बंधु हैं, जो हमारे पार्षद साथी हैं, इनको एक परिवार मानते हुए इस बड़े परिवार की जिम्मेवारी जो मुझे दी गई है उसके ध्यान रखने के लिए, तो आप सबके से भी सहयोग की, निगम के कर्मचारी अधिकारियों से सहयोग की भी अपेक्षा करता हूं, कामना करता हूं कि आप जो बड़ा परिवार निगम परिवार है उसको, हमारा जो निगम कर्मचारी, अधिकारी और पार्षद साथियों का परिवार है, ये सब मिलकर हम इस हिसार शहर को एक आदर्श शहर बनाएंगे। और मेरा ध्येय वाक्य इसमें ये रहेगा, मेरा हिसार मेरा स्वाभिमान। यानी कि हिसार अकेला मेरा नहीं है, हिसार हर उस नागरिक का एक हिसार है और उसी का स्वाभिमान है। तो उसी नाते इस पर हम काम करेंगे, हम सब लोग एक परिवार की भांति काम करेंगे।
जो निगम क्षेत्र का परिवार है, जो बड़ा परिवार है, उसको कोई दुख तकलीफ, कोई समस्या है तो हमारे निगम के जो कर्मचारी, अधिकारी, पार्षद परिवार है वो उसके समाधान के लिए, उनकी दुविधाओं को दूर करने के लिए कार्यरत रहेंगे। और मैं उस सारे परिवार, निगम कर्मचारी परिवार, वृद्ध हिसार परिवार, इस सारे में अगर कोई वो है तो उन सब के लिए मैं भी उन सब का ध्यान रखूँगा। तो इतना मेरा ये इसमें ध्येय वाक्य है, मेरा विज़न है। पूरे शहर को एक आदर्श शहर बनाना है, हम सब ने मिलकर बनाना है। अकेला अगर मेरे पे दायित्व छोड़ देंगे, मेरे साथियों पे दायित्व छोड़ देंगे, अगर हमारे कर्मचारियों पे, अधिकारियों पे छोड़ देंगे तो शायद हम नहीं कर पाएंगे। आपसे भी सहयोग की अपेक्षा है। छोटा छोटा आपका सहयोग इस शहर को बहुत आगे ले जाने में मदद करेगा। तो मैं आपके माध्यम से इतनी ही बात कहते हुए, अपना इतना सा विजन रखते हुए अपनी बात को यही समाप्त करता हूँ, अपनी वाणी को विराम देता हूँ। और आप सभी साथी लोग आए, आपका धन्यवाद करता हूँ। आदरणीय कमिश्नर नीरज जी, जिनके साथ मुझे पहले आप एडी से तब भी और कुछ दिनों अब भी, क्योंकि सक्रिय था मैं पार्टी के बिहाफ पर, तो आपके साथ काम करने का मुझे अवसर मिला। और मैं आपकी कर्मठता और उसके साथ आगे हम लोग, आपके सभी कर्मचारियों की कर्मठता के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे और इस देश, इस शहर को हम आगे ले जाएंगे। क्योंकि कल भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने, माननीय मंत्री जी ने यही कहा कि अब आपके क्षेत्र की जिम्मेवारी, आपके क्षेत्र का जो भी विकास है, जो भी वो है, तो वो एक जिम्मेवारी हमारे ऊपर है। तो इसके लिए मैं शहरवासियों से ये भी निवेदन करूँगा, किसी भी तरह की कोई सजेशंस हैं, किसी भी तरह की कोई शिकायत है, हर चीज़ का एक सिस्टम बनाया जाएगा और उस सिस्टम के तहत हम शहर को चलाएंगे। जिसकी योजनाएं मेरे दिमाग में हैं, लेकिन जब मैं अधिकारियों के साथ बैठूंगा, उनके साथ उनकी प्रैक्टिकलिटी क्या है वो सब चर्चा करके ही आप लोगों के बीच में डिक्लेयर करेंगे। क्योंकि कई बार क्या होता है कि आज तक मैं डाइस के उस तरफ था, तो वहाँ से जो जनता की जो भी प्रॉब्लम थी वो सारी मेरे नोटिस में है। तो आज मैं डाइस के इधर हूँ, तो ये प्रॉब्लम को अधिकारियों के साथ मिलकर, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, बल्कि जनता ने तो मुझे जिम्मेवारी दी है, तो ये मेरी जिम्मेवारी है कि मैं उनको हल करूँ। उसके लिए जो मेरे पास तंत्र है, जो मेरे पास यहाँ के रिसोर्सेज हैं, उनके साथ मिलकर उनसे बातचीत करके कि कैसे हम एक बेटर जो है हिसार का उन्नति प्रगति कर सकते हैं। मेरे पार्षद साथी भी सभी यहाँ पर पहुँचे हैं। आदरणीय जिलाध्यक्ष जी अगर आगे हैं तो आइए, आइए यहाँ आगे। हमारे बीच हमारी आदरणीय बहन, हिसार जिले की जिलाध्यक्षा डॉक्टर आशा खेदड़ जी, आप पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत, अभिनंदन है। और महापौर जी, अभी आपने आज जो शपथ ग्रहण के बाद में कारोबार संभालना है, कारोबार नहीं है जी। मैं माफी चाहूंगा। एक सेकंड, अब मुझे भी बोलने दो यार। मैं माफी चाहूंगा। जैसे एक मिनट, मैं पत्रकार छाया वगैरह बंधुओं से ये माफी मांगते हुए ये आपके बात बीच में आपके ये बात रख रहा हूँ कि जैसे भाई साहब से एक छोटी सी गलती हुई, कोई कुछ नहीं, कारोबार हो जाता है, तो ऐसे कभी मेरे से भी हो तो मुझे माफ करो। कार्यभार आपने संभाला है तो प्रॉपर्टी जो अवैध निर्माण की लगातार शिकायतें हिसार के अंदर आती है और ये कहा जाता है कि बिना मिली भगत के ये संभव नहीं है, तो इस पे आपका क्या प्लान है, किसी का नुकसान भी ना हो? तो ये थोड़ा देखिए, अभी आज ही कार्यभार संभाला है। मैंने आपसे पहले ही निवेदन किया है कि जब मैं डाइस से उधर था तो जैसी क्वेश्चन आपके हैं ऐसे मेरे थे। जब मैंने अधिकारियों से हल्की फुल्की चर्चा की तो इन्होंने जब बात बताई, और जब तक हम लोग बैठ के इस पब्लिक और जो हमारे अधिकारी हैं इनके बीच में अगर हम लोग कुछ, ये बीच से बैठे बीच जब तक हम इन दोनों के बीच में एक सेतु का काम करके समस्याओं का समाधान की तरफ नहीं जाएंगे,
और सिर्फ हम किसी पे दोषारोपण करते रहेंगे तो समस्याएं कभी सॉल्व नहीं होंगी। अभी मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको दे देता हूँ। हमारा 12 तारीख को रिजल्ट आया था जी, तो उसके बाद सफाई को लेके बड़ी ज़बरदस्त समस्या थी। हालांकि मैं भी घोषणा कर चुका था कि हम आते ही महासफाई अभियान शुरू करेंगे। तो जब सफाई की ये मैंने बात की तो मेरे पास बहुत सारे लोगों का आया कि यहाँ सफाई नहीं है जी, यहाँ कूड़ा है जी, यहाँ कूड़ा है जी। तो जब मैंने अधिकारियों से बात की कि मैं जी ये इतनी बुरी हालत आ रही है तो सफाई तो बहुत वो है, तब उन्होंने कुछ प्रॉब्लम बताई। वो मैंने ऊपर बात की, मैं जी हमें जल्दी से करो, ये तो शहर में तो इस मामले में दिक्कत है। तो कल उसकी परमिशन भी आई है। तो छोटे छोटे प्रयास और छोटे छोटे काम इनको करते हुए हम अपने पूरे परिवार के साथ हिसार शहर को एक आदर्श शहर बनाएंगे। आदर्श शहर बनाने की आपने बात की जी, लेकिन इसकी प्राथमिकता क्या रहेगी? आपकी प्राथमिकता क्या होगी? आप पत्रकार हैं जी, आप पत्रकार हैं? मैं प्रेस में भी हूँ और मदन लावरिया मेरा नाम है। अच्छा जी, आपसे मेरा ठीक है जी, जायज प्रश्न है। ठीक है खुद की जी। प्रॉपर्टी एक एक करके विषय ले लेते हैं, एक एक करके विषय ले लेते हैं। आपसे ये निवेदन है कि भाई साहब ने प्रॉपर्टी आईडी की बात की है तो कृपया प्रॉपर्टी आईडी पे ही बात करना, ताकि कुछ घालमेल ना रहे। मैं हर चीज़ के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जो समय मुझे मिला है मैंने अपने अधिकारियों से भी बातचीत की है, मैंने अपने नेताओं से भी बातचीत की है, मैंने जनता से भी बात की है, मैंने अपने कार्यकर्ताओं से भी बात की है। तो लगभग मैं तैयार हूँ। जितना विषय मेरे संज्ञान में है वो मैं आपके सामने रखूँगा। जो विषय मेरे संज्ञान में अभी तक पूरी तरह नहीं आया है तो उसके लिए मैं आपको 2-4-10 दिन में जब भी मैं उसके मामले में अपडेट हो जाऊँगा आपके बीच रखूँगा। लावरिया जी मेरे बहुत ही आदरणीय, आप थोड़ा छुपे हुए थे तो मैं पहचान नहीं पाया। तो लावरिया जी आपने प्रॉपर्टी आईडी की बात की। मेरी मांग प्रॉपर्टी आईडी। प्रॉपर्टी आईडी का अगर मैं आपको कहूं कि आपके पास कोई कागज लाए हैं तो अभी दे दीजिए। नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। आप भरे सदन में कह रहा हूं, प्रॉपर्टी आईडी में ठीक है कुछ दिक्कतें रही है, कितनी सॉल्व हुई कितनी नहीं हुई मुझे जो अधिकारियों ने बताया मैं उसको मान के बता रहा हूं कि हमारी 50-60% अधिकारियों के कहने पे बता रहा हूं आपको, 50-60-70% हमारी ये सॉल्व हो चुकी हैं। और लावरिया जी मैं आपको बड़े इत्मीनान से कहना चाहता हूं कि जो भी प्रॉपर्टी आईडी में दिक्कत रह गई है आप अपना कागज लाइए, उस जो प्रॉपर्टी का हमारा बिल होता है उस बिल के पीछे आप अपना नाम और फ़ोन नंबर लिख दीजिए, नीचे उसके जो है आप अपनी प्रॉपर्टी की दिक्कत लिख दीजिए कि हमारी प्रॉपर्टी में ये दिक्कत है। हो सकता है कि इमीडिएटली एक दिन में हम ना कर पाएँ, 2 दिन में भी ना कर पाएँ, लेकिन वो कागज़ आपका दिया हुआ कागज़ मेरे ऑफिस में सुरक्षित रहेगा। हम उसको कैटेगराइज करेंगे। कुछ कैटेगराइज जो मेरे संज्ञान में आई हैं वो ऐसी हैं कि जो पॉलिसी मैटर हैं, हम उसके लिए ऊपर बात करेंगे। कुछ यहाँ पे मिस्टेक मैटर हैं, वो मैंने काफ़ी हद तक स्टडी किया है, उस बारे में मैंने उस बारे में काफ़ी स्टडी किया है। बाकी जब प्रैक्टिकली ये चीज़ें आ जाएंगी तो मेरा दावा है और मैं आपके माध्यम से जनता को ये विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे कार्यकाल के दौरान ही बल्कि शुरुआती कुछ दिनों में ही इस प्रॉब्लम को ज़ीरो कर दूँगा। आदर्श शहर बनाने की जो आपने बात कही तो प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? विकास को लेकर प्राथमिकताएं क्या होंगी? देखिए प्राथमिकताओं की जहाँ तक बात है 2 चीज़ें होती हैं। प्राथमिकता की जहाँ तक बात है तो 2 चीज़ें होती हैं जी जो मैं स्टडी कर पाया। मेरे आदरणीय भाई आशीष जोशी जी हमारे जिला के महामंत्री हैं, मेरे दूसरे महामंत्री भी आए हुए थे जी, संजीव रेवड़ी जी। प्राथमिकताओं की जहाँ तक आपने बात की 2 चीज़ें होती हैं। एक होती है बेसिक फैसिलिटी जिसे मूलभूत सुविधाएं कहते हैं, दूसरा होता है विकास। बेसिक फैसिलिटी में हम सीवर, सड़क, पानी, बिजली इस तरह की चीज़ें लेते हैं। दूसरा रहता है विकास जो थोड़ा सा लंबा कार्य होता है जिसमें मान लो ट्रैफिक भी आ जाता है और इस तरह की चीज़ें। सबसे पहले बेसिक फैसिलिटीज़ पे काम किया जाएगा। काफ़ी हद तक बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड हो चुकी हैं, जो रह गई हैं कहीं कहीं सीवर की समस्या मैंने पिछले दिनों नोटिस में आई है, वो जो नोटिस में आई है मैंने ठीक भी करवाई है। इसके बाद पानी की भी मेरे पास कल पहली शिकायत आई है, उसके बारे में भी बोल दिया है, संभवतः आजकल में वो भी ठीक हो जाएगी। त्वरित कार्रवाई से सीवर और पानी इस पे कार्रवाई की जाएगी। जहाँ भी कोई दिक्कत आती है
आगे अधिकारियों के साथ बैठकर और उसको जो है ठीक किया जाएगा। और प्राथमिकता इस चीज़ की है, बाद में ट्रैफिक को लेके कहीं पुल बनाने हैं, कहीं कुछ और करना है ताकि ट्रैफिक की समस्या रहे। डेवलपमेंट को लेके पार्किंग की जगह चाहिए हमें, वो सारी चीज़ें सेकेंडरी उस पे हैं, लेकिन काम सबका साथ साथ चलता रहेगा। मेरे साथ काफ़ी समय से प्लान था भाजपा का कि भाई कैटल फ्री हिसार करना है, अभी तक नहीं हो पाया सर। लोग हाँ जी, मंत्रियों ने दावा भी किया कि कैटल फ्री हो गया, लेकिन हुआ नहीं है सर। रोज़ाना एक्सीडेंट होते हैं, रोज़ाना सिविल हॉस्पिटल के अंदर देखते हैं 5-7 व्यक्ति इस प्रकार एडमिट होते हैं कि भाई एक्सीडेंट हो गया है गाय की वजह से। कैटल फ्री पे मैं आपको इतना बात करना चाहूँगा कि गायों के लेके ये एक निरंतर जो है एक समस्या आ रही है। हो क्या रहा है कि यहाँ से अब आप अगर डंडूर गौशाला में देखें तो आई थिंक काफ़ी हद तक गोवंश यहाँ से ले जाके वहाँ भेजा गया और गौशालाओं में भी भेजा गया, लेकिन दिक्कत ये रही कि और इतना गोवंश कोई ना कोई इधर उधर से आ जाता है और 100% अगर इस पर नहीं हुआ तो काफ़ी हद तक इस पर काम हुआ है। इसको भी आगे त्वरित कार्रवाई करके इसके बारे में भी दिमाग में प्लान है, लेकिन मैं अधिकारियों से डिस्कस करके आपके बीच रखूँगा। और आज के लिए मैं आप सबसे क्षमा चाहते हुए मैं इतना ही क्वेश्चन ले पाऊँगा, क्योंकि कुछ आज सभी की निगम में भ्रष्टाचार के बारे में बहुत शिकायत है, उसके लिए 1-2 दिन बाद भी तो बैठेंगे यार, सारा आज ही करवाओगे क्या? आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, हर चीज़ का रोड मैप तैयार है, लेकिन वो बैठेंगे बताएंगे थोड़ी सी, उसके लिए मैं एक लास्ट आपके विपक्ष को क्या कहोगे? आपके विपक्ष को क्या कहोगे? फिलहाल कोई बड़े इंतजार में था।